हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रेस मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग ड्रेस मेकिंग से संबंधित एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। इससे पहले कि हम लोग ड्रेस मेकिंग के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसके आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है विच एमंग द फॉलोइंग इज ए रूल फॉर मेकिंग बॉडी मेजरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की माप लेने का नियम है? ए, माप लेने वाला व्यक्ति मापे जाने वाले व्यक्ति के एक तरफ खड़ा होना चाहिए। बी, व्यक्ति को माप लेते वक्त नीचे की तरफ नहीं देखने दें। सी, क्षैतिज माप लेने के दौरान टेप को मुड़ने न दें। डी, इनमें से सभी। तो इन चारों की आवश्यकता होती है नाप लेते वक्त, इसलिए इनमें से सभी आंसर सही है, डी। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइन ऑन ए ड्रेस प्रोवाइड द इल्यूजन ऑफ हाइट्स। पोशाक में निम्नलिखित प्रकार की रेखाओं में से कौन सा ऊंचाई का भ्रम प्रदान करता है? पहला, ए जो दिया हुआ है विकर्ण की रेखा। बी, क्षैतिज रेखा। सी, ऊर्ध्वाधर रेखा। डी, घुमावदार रेखा। तो इसका आंसर जो होगा वो सी सही है, वर्टिकल लाइन, जिसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस आर इफेक्टिव द क्रिएटिंग द इल्यूजन हाइट इन ए सिलेंडर फिगर। एक पतली आकृति में ऊंचाई का भ्रम पैदा करने में कितनी लंबवत रेखाएं प्रभावी होती हैं? ए, एक। बी, दोहरा। सी, त्रिपक्षीय। डी, विभिन्न। तो इसका आंसर जो होगा ए सही है, सिंगल। ठीक है, एक। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप लाइन्स ऑन ए ड्रेस गिव द इल्यूजन ऑफ डिवाइडिंग हाइट। पोशाक में निम्नलिखित प्रकार की रेखाओं में से कौन सा ऊंचाई विभाजित करने का भ्रम देता है? ए, वर्टिकल, पहले दिया हुआ है वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा। सी, डायगोनल लाइन दिया है विकर्ण की रेखा। डी दिया हुआ है कर्व्ड लाइन, घुमावदार रेखा। तो इसका आंसर जो सही है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, बी सही है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है आप लोग का कि विच एमंग द फॉलोइंग एम्फसाइज द हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए ड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा पोशाक में क्षैतिज रेखाओं पर जोर देता है? ए, देखिए दिया हुआ चार ऑप्शन, इसमें ए दिया हुआ है योक्स। बी, चौड़ी पेटी। सी, विस्तारित कंधे। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही है, इनमें से सभी हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड बट इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीकृत नहीं है लेकिन संगठन प्रक्रियाओं पर आधारित है? देखिए, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, परिधान लागत का निर्धारण। बी, शरीर के अंगों का मापन। सी, सिलाई संचालन। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो ए सही है, परिधान लागत का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ गारमेंट कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन रेफर द बॉडी मेजरमेंट टेकन फ्रॉम द शोल्डर और नेक पॉइंट टू द टिप ऑफ द बस्ट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कंधे या गर्दन बिंदु से लिए गए शरीर को माप को बस्ट की नोक तक संदर्भित करने के लिए प्रयोग की जाती है? पहला दिया हुआ ए, बस्ट लाइन। बी, बस्ट पॉइंट की ऊंचाई। सी, कमर। डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, बस्ट पॉइंट हाइट, बस्ट पॉइंट की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है विच एमंग द फॉलोइंग बेनिफिट इज ओवरटेन्ड टेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट बिफोर कंस्ट्रक्टिंग गारमेंट। परिधान बनाने से पहले सटीक माप लेने को निम्नलिखित में से कौन सा फायदा
होता है? टाइम, समय, बी लागत, सी श्रम, डी इनमें से सभी। तो कॉस्ट होगा इसका, लागत जो होता है मेन होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन विच एमंग द फॉलोइंग द फाउंडेशन ऑफ पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल गारमेंट्स बेस्ड ऑन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न एक व्यक्ति के वस्त्र के लिए आधारित होता है? ए जो दिया हुआ है आकृति दिया हुआ है, बी व्यक्तित्व, सी जो दिया हुआ माप, डी दिया हुआ है व्यक्ति विशेषता। तो इसका आंसर जो होगा वो सही है, डी व्यक्ति विशेषता। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग डिजाइनिंग द क्रिएट इन ए गारमेंट बाई एडिंग एक्स्ट्रा एसेसरीज, अतिरिक्त सहायक उपकरण जोड़कर परिधान में निम्नलिखित डिजाइनों में से कौन सा डिजाइन बनाया गया है? पहला देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए सजावटी डिजाइन, बी परिधान डिजाइन, सी संरचनात्मक डिजाइन, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो सही है, परिधान डिजाइन, गारमेंट डिजाइन। ठीक है, बी सही है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ड्रेस मेकिंग प्रोसेस, ड्रेस बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण शामिल है? ए दिया हुआ है व्यक्तिगत प्रकार की आवश्यकता, बी मानव आकृति की संरचनात्मक रेखाओं का अध्ययन, सी सामग्री का चयन, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, सबकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज शो इन द इमेज गिवन ब्लू। ठीक है, नीचे दी गई छवि में निम्न प्रकार के सीम में से कौन सा दिखाया गया है? पहला दिया हुआ है ए सादा सीम, बी कफ सीम, सी हेडमेड सीम, डी दिया हुआ है हेयर लाइन सीम। तो इसका आंसर जो होगा वो सादा सीम, प्लेन सीम है। ठीक है, इसमें जो दिखाया गया वो प्लेन सीम है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग सीम इज आल्सो नो एज वेल्ट सीम। ठीक है, निम्नलिखित सीम में से किसको वेल्ट सीम भी कहा जाता है? लेफ्ट सीम को ए दिया हुआ है लेफ्ट सीम, बी फ्रेंच सीम, सी मॉक फ्लैट फेल सीम दिया हुआ है, डी दिया हुआ है सर्ज्ड सीम। तो इसका आंसर जो होगा वो सही होगा, सी मॉक फ्लैट फेल सीम। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए इसमें दिया हुआ है, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज आल्सो नो एज टक्स्ड सीम। निम्नलिखित प्रकार के सीम में से किसकी सिकुड़ा हुआ सीम भी कहा जाता है? निम्नलिखित प्रकार के सीम में से किसको सिकुड़ा हुआ सीम भी कहा जाता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रांसीसी सीम, फ्रेंच सीम को कहा जाता है, कि लेफ्ट सीम को कहा जाता है, कि काउंटर सीम को कहा जाता है, डी स्लॉट सीम को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, लेफ्ट सीम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज आल्सो नो एज सिंगल नीडल बटरफ्लाई स्टिच। निम्नलिखित प्रकार के सीम में से कौन सी सिंगल नीडल बटरफ्लाई सिलाई के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, पहला दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, ए प्लेन सीम, बी जो दिया हुआ है बट सीम, सी जो दिया हुआ पाइप सीम, और डी जो दिया हुआ है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए सही है, प्लेन सीम होगा, सादा सीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज आल्सो नो एज कॉर्डेड सीम। निम्नलिखित प्रकार के सीम में से कौन सा कॉर्डेड सीम के रूप में भी जाना जाता है? ए दिया हुआ है फेस्ट सीम, बी पाइप्ड सीम, सी लेफ्ट सीम, और डी जो दिया हुआ है काउंटर सीम। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, पाइप्ड सीम होगा। ठीक है,
कॉर्डेट सीम के रूप में जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज शो इन द इमेज गिवन बिलो। नीचे दी गई छवि में निम्न प्रकार के सीम में कौन सा दिखाया गया है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, उसमें देखिए दिया हुआ पहला, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हेयर लाइन सीम, बी बट सीम, सी काउंटर सिम और डी दिया हुआ इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए सही है, हेयर लाइन सिम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिम इज यूज्ड फॉर सीविंग हैवी फैब्रिक। भारी कपड़ों की सिलाई के लिए निम्नलिखित प्रकार के सिम में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि भारी कपड़ों की सिलाई के लिए निम्नलिखित प्रकार के सिम में से किसका उपयोग किया जाता है। पहला ए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए लेफ्ट सिम, बी बट सिम, सी सिकुड़ा सिम और डी जो दिया हुआ है कॉर्डेट सिम। तो इसका आंसर जो होगा इसमें से ए सही है, लेफ्ट सिम। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए कूल कॉम्बिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतल संयोजन है। ए गुलाबी और नीला, बी ब्राउन और हल्का पीला, सी धूसर और नीला और डी संदर्भ पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नो एज द लाइन ऑफ फोर्स एंड ब्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सा बल और सौंदर्य की रेखा के रूप में जाना जाता है। कर्व्ड लाइन, ए दिया हुआ है घुमावदार रेखा, बी सीधी रेखा, सी स्पर्श रेखा, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा सही, इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज सूटेबल फाइबर यार्न एंड फैब्रिक सेलेक्शन फॉर स्पोर्ट्स सॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ियों के लिए प्रयुक्त मोजों के लिए उपयुक्त फाइबर यार्न और कपड़ा है। पहला दिया हुआ है रेयान, स्टेपल यार्न, ट्राइकोट बुनाई। ठीक है, बी जो दिया हुआ है नायलॉन फिलामेंट एकल बुनाई, और सी जो दिया हुआ है कपास मुख्य धागा गोलाकार बुनाई, और डी जो दिया हुआ है पॉलिस्टर फिलामेंट डबल बुनाई। तो इसका आंसर जो होगा वो सही है, सी कपास मुख्य धागा गोलाकार बुनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नायलॉन मल्टी फिलामेंट यार्न इज मोस्ट सूटेबल फॉर विच एमंग द फॉलोइंग। नायलॉन मल्टी फिलामेंट यार्न निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है। ए स्कूली यूनिफॉर्म, बी समुद्र तटीय छाता, सी बिजनेस सूट, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज सॉफ्ट नीट फैब्रिक दैट इज मेड ऑफ 100% कॉटन। निम्नलिखित में से कौन सा बुना हुआ नरम कपड़ा है जो 100% कपास से बना है। ए मवा, बी आर्गंडी, सी जर्सी, डी जो होता है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो जर्सी होता है। ठीक है, यह 100% कॉटन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए थिकर फैब्रिक रिवनिंग इन द वीव। निम्नलिखित में से कौन सा बुनाई में एक मोटा कपड़ा प्रयुक्त किया जाता है। ए टफेटा, बी घूंघट, सी फीते, डी मखमली। तो इसका आंसर ए सही होगा, टफेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग हेम फॉल्स जस्ट एबव द एंकल्स। निम्नलिखित हेम में से कौन सा एड़ियों के ऊपर आता है। ए मिन्नी, बी फ्लोर, सी बलेरीना और डी इनमें से कोई भी नहीं।
तो इसका आंसर जो होगा वो सी सही है, बलेरीना। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। चलिए, इसके लिए धन्यवाद।